मदर्स डे की शुरुआत शाह हाउस में एक खास आयोजन के साथ होती है, जहां सबने मिलकर अनुपमा को सम्मान देने का फैसला किया है। उसे बैठाकर बताया जाता है कि यह सारा आयोजन खास उसी के लिए रखा गया है। ईशानी मुस्कुराते हुए अनुपमा को बताती है कि वे सब मिलकर गेम खेलेंगे और अनुपमा उनकी जज होगी। अंश भी एक्साइटमेंट से गेम के नियम समझाता है कि अनुपमा बॉल फेंकेगी और जिसे बॉल लगेगी वह आउट हो जाएगा। सभी ध्यान से उसे सुनते हैं। खेल की शुरुआत होते ही अंश बॉल फेंकता है और वह सीधा जाकर राघव को लगती है। सभी चौंक जाते हैं। उसी वक्त तोशु कहता है कि राघव को उसी ने बुलाया है ताकि गेम और भी मजेदार हो जाए। उधर मां अनुपमा की कही बातें याद करती है और कुछ चिंतित नजर आती है। दूसरी ओर आर्यन भावुक होकर कहता है कि वह हर साल मदर्स डे पर रोता था, सोचता था कि सभी के पास मां है, लेकिन उसके पास क्यों नहीं। उसे लगता था कि जिस इंसान से सबसे ज्यादा नफरत करता था वही उसकी मां निकली। जब उसे मां मिली तब एहसास हुआ कि इंसान जैसा भी हो, मां से नफरत करना नामुमकिन है। ख्याति और आर्यन गले लगते हैं और चारों ओर तालियों की गूंज सुनाई देती है। प्रेम की आंखों में आंसू हैं। वह भावुक होकर कहता है कि आज वाकई में मदर्स डे का मतलब समझ में आया। हर चेहरा मुस्कुराता है, हर आंख खुशी से चमकती है। उसी दौरान पराग सबका ध्यान आकर्षित करते हुए कहता है कि जब सब लोग यहाँ मौजूद हैं तो वह एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता है। वह गौतम और प्रार्थना की ओर देखते हुए बताता है कि लंदन में उनके नए शोरूम की तैयारी चल रही है और वह चाहता है कि गौतम और प्रार्थना वहां जाकर बिजनेस को संभालें। प्रेम और राही एक दूसरे की ओर देखते हैं जैसे कोई तूफान आने वाला हो। पराग कहता है कि उनका घर भी लंदन में है, इसलिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। वह कहता है कि यह मौका नई शुरुआत का है। लेकिन तभी प्रेम बोल पड़ता है कि प्रार्थना लंदन नहीं जाएगी। राही भी सहमति जताते हुए पराग के फैसले का विरोध करती है। पराग गुस्से में कहता है कि यह फैसला वह लेगा, कोई और नहीं। लेकिन प्रेम शांत पर दृढ़ स्वर में कहता है कि यह फैसला केवल और केवल प्रार्थना का होगा। वह किसी और के कहने पर नहीं जाएगी। पराग कहता है कि उसने सोच समझकर ही यह फैसला लिया है, लेकिन प्रेम का विरोध जारी रहता है। गुस्से से बिफरते हुए पराग चिल्लाता है, पर प्रेम पीछे नहीं हटता और कहता है कि उसकी आवाज को कोई चिल्लाकर दबा नहीं सकता और न ही गौतम की हरकतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। प्रार्थना यह सब सुनकर दुखी हो जाती है और कहती है कि वह लंदन नहीं जाएगी। पराग उसे अपने पास बुलाकर समझाता है कि वह अनुपमा की बातों के प्रभाव में न आए और गौतम के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करे। फिर वह गौतम को बुलाकर घोषणा करता है कि 15 दिन के भीतर वे दोनों लंदन जाएंगे और नए सिरे से शुरुआत करेंगे। वह उन्हें शुभकामनाएं देता है। मोटी बा प्रार्थना को समझाती है कि नई शुरुआत करना जरूरी है। गौतम भी एक अच्छे इंसान की तरह बर्ताव करते हुए प्रार्थना से दूसरा मौका मांगता है। शाह हाउस में गेम्स का सिलसिला शुरू होता है। अनुपमा बॉल फेंकती है और सब उससे बचने की कोशिश करते हैं। सभी बहुत आनंद लेते हैं। एक और गेम में जहां आंखें बंद करके अनुपमा की फोटो पर बिंदी लगानी होती है, राघव सफलतापूर्वक उसकी मांग पर बिंदी लगाता है और जीत हासिल करता है। लीला यह देखकर सोचती है कि अब राघव सच में अनुपमा की मांग में सिंदूर भरने के लिए भी तैयार है। राघव फिर लीला के पैर छूता है और उसे मां की तरह मदर्स डे की शुभकामनाएं देता है। अनुपमा उसे देखकर सोचती है कि एक दिन राघव सबका दिल जीत ही लेगा। अनुपमा माही को ढूंढती है, लेकिन परी बताती है कि वह नाराज है और उनके साथ सेलिब्रेशन में शामिल नहीं होगी। अनुपमा राही को याद करती है और तभी राही और प्रेम वहां आ जाते हैं। अनुपमा की आंखों में चमक लौट आती है। राही दौड़कर उसे गले लगा लेती है। वे दोनों मिलकर अनुपमा को मदर्स डे की शुभकामनाएं देते हैं। माही उन्हें देखकर सोचती है कि सब लोग अपनी अपनी दुनिया में खुश हैं और अनुपमा उसकी मां होने का सिर्फ दिखावा कर रही है। उसे लगता है कि अनुपमा बिना उसे शामिल किए ही मदर्स डे मना रही है।
दूसरी ओर मोटी बा पराग से कहती है कि प्रार्थना और गौतम को लंदन भेजने के बाद उसे अब आर्यन पर भी ध्यान देना चाहिए। पराग को जैसे ही पता चलता है कि राही और प्रेम शाह हाउस गए हैं, वह मोटी बा से पूछता है कि क्या अनुपमा और राही के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। मोटी बा कहती है कि अब भी वह अनुपमा की सोच को नहीं समझ पाई है और समझ नहीं आता कि लोग उसे इतना क्यों मानते हैं। इधर अंश हैरानी से पूछता है कि क्या सच में प्रार्थना ने लंदन जाने के लिए हाँ कर दी है। राही कहती है कि उसकी कोई बात सुनता ही नहीं है और सब उसे अनदेखा करते हैं। यह बात सबको नाराज कर देती है। प्रेम फिर दोहराता है कि वह प्रार्थना को लंदन नहीं जाने देगा। अनुपमा भी कहती है कि प्रार्थना को गौतम के साथ मत जाने देना, उसे डर है कि गौतम उसका बुरा करेगा। वह यह भी कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि पराग को गौतम की असलियत क्यों नहीं दिखाई देती। अनुपमा प्रेम और राही से आग्रह करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे दोनों गौतम को उसके मकसद में सफल न होने दें। तभी परी कहती है कि अब इन सब बातों को छोड़कर मदर्स डे को एंजॉय किया जाए। सभी फिर से जश्न में डूब जाते हैं, डांस करते हैं, मुस्कुराते हैं और साथ मिलकर उस दिन को खास बनाते हैं। लेकिन तभी अनुपमा को माही का कॉल आता है, जिससे वह चौंक जाती है। वह तुरंत माही के कमरे की ओर दौड़ती है, लेकिन कमरे में पहुंचने पर देखती है कि माही वहां नहीं है। उसकी चिंता और भी बढ़ जाती है। तभी फिर से माही का फोन आता है और अनुपमा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। अनुपमा जैसे ही माही के कमरे में पहुंचती है, वह हैरान रह जाती है क्योंकि माही वहां मौजूद नहीं होती। तभी उसका फोन दोबारा बजता है और माही की आवाज आती है कि मम्मी, मुझे अभी आपकी बहुत जरूरत है। अनुपमा चौंकते हुए पूछती है कि तुम घर में ही होकर मुझसे फोन पर बात क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हारे कमरे में ही खड़ी हूँ। माही तुरंत कहती है कि वह घर पर नहीं है और उसे इस वक्त अनुपमा की जरूरत है। वह कहती है कि वह लोकेशन भेज रही है और अनुपमा को अकेले वहां आना होगा। किसी को कुछ भी बताने की मनाही करती है और अपनी कसम देकर चुप रहने का वादा लेती है। अनुपमा घबरा जाती है और बार बार पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो माही को इतने गुप्त तरीके से बुलाना पड़ा। माही सिर्फ इतना कहती है कि समय बहुत कम है और वह जल्दी वहां पहुंचे। फोन कटते ही अनुपमा बेचैन हो जाती है और उसका मन अनेक आशंकाओं से भर जाता है। वह सोचती है कि न जाने माही किस मुश्किल में है, उसका व्यवहार बहुत अजीब हो गया है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि माही ठीक हो और कोई अनहोनी ना हो। इस बीच दूसरी ओर ख्याति को आर्यन की चिंता सताने लगती है क्योंकि सुबह से वह भी गायब है। ख्याति डर जाती है कि कहीं आर्यन घर छोड़कर तो नहीं चला गया। वह उसके दिए गिफ्ट्स को निहारते हुए सोचती है कि इतने सालों बाद जब वह अपने बेटे से मिली है तो अब दोबारा उसे खोना नहीं चाहती। इधर अनुपमा सबको झूठ बोल देती है कि वह किसी जरूरी मीटिंग में जा रही है। राही पूछती है कि क्या माही ने कुछ बताया। अनुपमा केवल इतना कहती है कि माही घर पर नहीं है, लेकिन असली बात किसी से साझा नहीं करती। दूसरी तरफ पराग गौतम को बुलाकर उसे कड़ी चेतावनी देता है कि प्रार्थना को मानसिक रूप से अस्थिर साबित करने की कोशिश न करे। पराग साफ कहता है कि भले ही प्रार्थना की शादी हो गई है, लेकिन वह अब भी उसकी बेटी है और उसकी आंखों में आंसू उसे बर्दाश्त नहीं। गौतम झूठे अंदाज में माफी मांगता है और कहता है कि वह सब कुछ ठीक करेगा। पराग उस पर भरोसा कर लेता है, पर जैसे ही गौतम बाहर आता है, वह अपने असली इरादों को याद करते हुए सोचता है कि लंदन पहुंचते ही वह प्रार्थना को सबक सिखाएगा और पूरे बिजनेस पर कब्जा कर लेगा। शाह हाउस में दूसरी ओर लीला पाखी से कहती है कि उसे भी अब कमाई करनी चाहिए। पाखी जवाब देती है कि ईशानी उसके लिए काम कर रही है और जैसे ही उसकी शादी कोठारी हाउस में होगी, उन्हें दोनों को कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तभी ईशानी वहां आती है, जो अपना फोन ढूंढ रही होती है। जैसे ही वह फोन चालू करती है, राजा का वॉइस मैसेज बजने लगता है, जिसमें वह बेसुरी आवाज में गाना गा रहा होता है। पाखी इसे सुनकर खुश होती है, लेकिन ईशानी हैरान हो जाती है। पाखी उसे समझाने की कोशिश करती है कि राजा से शादी करने में उसका ही फायदा है,
लेकिन ईशानी साफ मना कर देती है। इधर अनुपमा मंदिर के बाहर पहुंचती है और सोचती है कि माही ने उसे यहीं क्यों बुलाया। वह मंदिर में अंदर जाती है और चारों तरफ नजर घुमाती है। तभी उसकी नजर माही और आर्यन पर पड़ती है, जो शादी के जोड़े में खड़े होते हैं। अनुपमा यह देखकर स्तब्ध रह जाती है और समझ नहीं पाती कि यह सब अचानक कैसे हुआ। उस वक्त प्रेम और राही भी अनुपमा की गैरमौजूदगी से परेशान होते हैं। राही कहती है कि माही सुबह से घर से बाहर थी और मम्मी भी कुछ छुपा रही थी, जरूर कुछ गड़बड़ है। प्रेम भी उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद भी चिंतित होता है। मंदिर में माही और आर्यन अनुपमा से कहते हैं कि वे दोनों शादी कर रहे हैं। अनुपमा यह सुनकर घबरा जाती है और उनसे सवाल करती है कि बिना किसी को बताए, बिना बड़ों के आशीर्वाद के ये कदम उठाना सही कैसे हो सकता है। माही कहती है कि इसीलिए उसने अनुपमा को बुलाया है। आर्यन को अपने घर वालों का आशीर्वाद नहीं चाहिए, लेकिन माही चाहती है कि अनुपमा उसकी शादी में मौजूद रहे और आशीर्वाद दे। अनुपमा यह सुनकर उलझन में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि क्या करना सही होगा। एपिसोड के अंत में दिखाया जाता है कि अगले दिन क्या होने वाला है। अनुपमा माही से कहती है कि वह घर लौट चले, लेकिन माही और आर्यन जिद करते हैं कि वे शादी करके ही रहेंगे। अनुपमा जब माही को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करती है तो माही गुस्से में धमकी देती है कि अगर किसी ने उसकी शादी रोकी तो वह खुद को नुकसान पहुंचा देगी। अनुपमा इस धमकी से डर जाती है और सोच में पड़ जाती है कि अब कैसे इस स्थिति को संभाले। इस तरह से आज का एपिसोड एक भावनात्मक मोड़ पर समाप्त होता है, जहां अनुपमा एक ओर अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और दूसरी ओर उसकी जिद का सामना कर रही है। ऐसे ही रोमांचक और भावनात्मक ट्विस्ट से भरे डेली अपडेट्स के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।